राहुल का दावा, भारत मां बीजेपी की कांग्रेस की नहीं। मैं भारत मां का कर्जदार नहीं जो उनसे डरूं। राहुल के बयान से कांग्रेस परेशान, क्या माफी मांगेंगे राहुल? राहुल गांधी एक बार फिर बड़ी गलती कर गए हैं। चिंतन शिविर में राहुल ने बीजेपी को थमा दिया बड़ा मुद्दा। प्रियंका की बात को भी राहुल ने काट दिया। अब बचाव में दिख रही है कांग्रेस। कांग्रेस का चिंतन शिविर समाप्त हो गया है। उदयपुर में चिंतन शिविर के अंतिम दिन राहुल गांधी ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता ये अब सवाल कर रहे हैं कि राहुल ने सवालों के जवाब तो दिए ही नहीं, कैसे मजबूत बीजेपी से लड़ा जाएगा। उल्टा अपने भाषण से कांग्रेस को फंसा दिया है। राहुल गांधी पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में खुद ही बुरी तरह से घिर गए हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत माता का उन पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें कोई डरा नहीं सकता। अब सवाल पूछा जा रहा है कि भारत माता का कर्ज हर व्यक्ति पर है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री। जिस व्यक्ति ने इस देश में जन्म लिया, वो यहाँ पला बड़ा है, उस पर भारत माता का कर्जा है और मां का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। ऐसे में राहुल गांधी का बयान कांग्रेस के किसी भी नेता की समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वो भारत माता किसे कहना चाह रहे हैं? इस देश को जिसमें उन्होंने जन्म लिया, या फिर उन्होंने बीजेपी को ही भारत माता मान लिया है जिससे उन्हें लड़ना है? और अगर राहुल ने बीजेपी को भारत माता मान लिया है तो फिर उनकी लड़ाई बेकार है। वो जिंदगी में कभी भी भारत माता को हरा नहीं पाएंगे। कांग्रेस किसी राजनीतिक दल को हरा सकती है, लेकिन भारत माता को हराने की ताकत उसके पास नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या राहुल अपने बयान पर सफाई देंगे? वैसे जितनी जल्दी वे सफाई दें, उतना ही कांग्रेस के लिए अच्छा है। कम से कम वो पीएम मोदी से तो इस मामले में सीख ले ही सकते हैं। हाल ही में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव रैली के दौरान पीएम मोदी ने एक बुजुर्ग महिला का किस्सा सुनाते हुए कहा था, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला कह रही है कि मैंने तो मोदी का नमक खाया है, मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी। पीएम मोदी के इस बयान को प्रियंका ने हाथों हाथ लपक लिया था और कांग्रेस की चुनावी रैली में पलटवार करते हुए जनता से पूछ लिया था, क्या आप अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि एक बोरा राशन का इंतजार करते रहें? क्या आप चाहते हैं कि आपके सामने एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जिनकी ये कहने की हिम्मत हो कि देश के बुजुर्गों ने मेरा नमक खाया है? आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ये सोचे कि आपने उनका नमक खाया है? नमक राजनीतिक दलों ने आपका खाया है। सत्ता आपसे उधार मिली है, सत्ता उनकी नहीं आपकी है। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी भी बात कर रही हूँ। कल अगर आप मुझे सत्ता दें, मैं काम ना करूँ और मेरी मानसिकता ये बन जाए कि एक बोरा राशन देकर मैंने आप पर कोई बड़ा एहसान कर दिया, तो आप मुझे भी खदेड़ देना। पीएम मोदी समझ गए कि उनकी कही बात पार्टी पर भारी पड़ सकती है, इसलिए अगले ही दिन उन्होंने पार्टी की रैली में अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि जनता ने सरकार का नमक नहीं खाया है, बल्कि हम लोगों ने जनता का नमक खाया है। पीएम मोदी तो तुरंत ही संभल गए, लेकिन क्या राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगेंगे? राहुल गांधी का बयान अब कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बनेगा, या फिर बीजेपी राहुल की नादानी समझ के इसे भूल जाएगी? वैसे जल्द ही राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की ओर से तगड़ा पलटवार होगा, ये साफ है। और पीएम मोदी भी इस बयान के सहारे कांग्रेस को घेरने से नहीं चूकेंगे। इसी की चिंता इस समय कांग्रेस को हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।